एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मॉनिटर फैंग के साथ क्लिनिक में होती है। तभी वो उससे उसके आर्मी के बारे में पूछती है। वो कहता है कि अब ठीक है। वो उससे उस बंदे के बारे में पूछती है जिसने अभी इसे पीटा था। तभी वो एक्टिंग मोड में आकर कहता है कि मैंने उसे खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था और तभी अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। इतना बताकर वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें उसे भाई बोलते हुए सुना था, क्या तुम उसे जानती हो? ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और उस बात को वहीं पर दबाते हुए कहती है कि जरूर तुम गलत सुन लिए होगे, लो कुछ ऑरेंजेस खाओ, ये सब काफी फ्रेश है। ये बोलकर वो उसके मुंह में ठूसने लगती है और एक और ठूस देती है जिससे उसका हालत बहुत ही खराब होने लगता है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि अब रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए और ऑरेंजेस खरीद कर लाती हूँ। उसे जाते हुए ये देख लेती है, इसलिए वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारी मॉनिटर तुमसे मिलकर गई है। उसका वैसा हालत देखकर वो उसके मुंह से ऑरेंजेस निकाल कर अच्छे से छीलकर उसे खिलाने लगती है, इसलिए वो उसे थैंक्स बोलता है। ये कहती है कि अगर तुम्हें ग्रेटिट्यूड दिखाना ही है तो मेरे लिए कुछ करो। वो पूछता है मैं क्या करूँ? वो कहती है अपना बेस्ट ट्राई करो। ये देखकर उसे बैड फीलिंग होने लगती है, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि मैंने ब्लू हेयर बंदे को देखा था जो जिनफुलू के लिए काम करता है, उसने मुझ पर हमला किया था, मैंने उसे खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था। वो कहती है कि मैंने भी उसे देखा था और मैंने ई को उसका पीछा लगा दी हूँ। वो आगे पूछता है कि तुम लोग क्या करोगे उसके साथ, लेकिन वो उसे डराते हुए कहती है कि वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। वहीं बाहर में प्रिंसिपल अपने आंखों में आई ड्रॉप डालकर पूरा मूड बना लेती है और रोते हुए आते हुए कहती है कि फैंग अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। लिंगिया तुम पर बहुत ही भरोसा करके ये बात वो पूरा करती कि तभी वो फैंग को ये के साथ देखकर अपना नौटंकी नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए कहती है कि फैंग तुम लिंगिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है? ये सुनकर ये कहती है कि प्रिंसिपल आपने मुझे क्यूरियस कर दिया है फैंग और स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के रिलेशनशिप को लेकर। वो नाटक करते हुए बताते हैं कि मुझे लगा था कि फैंग एक रिलायबल बंदा है, इसलिए सानिया ट्रिप के दौरान मैंने उससे अपनी बेटी के साथ पेयरअप कर दिया था। फैंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता बट मैंने कभी उसके लिए अग्री किया ही नहीं था। वहीं पर वो नाटक को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि फैंग एक हार्ट ब्रेकर है, जब से हम लोग ट्रिप से वापस आए वो एक बार भी उससे मिलने नहीं गया है। फैंग कहता है कि अगर मैं जाता भी हूँ तो मुझे नहीं पता कि डिसिप्लिन कमेटी की लड़कियां मेरे साथ क्या करेंगे। वहीं पर वो आगे कहती है कि फैंग की मदर और मैं हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। जब हम दोनों प्रेग्नेंट हुए थे तब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम फैंग और लिंगिया की शादी कर देंगे जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तब। ये सुनकर फैंग चिल्लाने लगता है कि ये सब मजाक है क्या? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, तुमने ये सब जरूर अभी अभी सोचा है। तभी उसे ये याद आती है जो उससे थोड़ा सा गुस्सा होकर बोल रही होती है कि तुम दोनों जन्म लेने से पहले ही इंगेज हो चुकी हो। वहीं पर फैंग सोच रहा होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। उन्हें देखकर सोंग सोच रही होती है कि वो दोनों काफी क्लोज लग रहे हैं। लिंगिया को एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल गया है। वहीं पर फैंग उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि अपना एक्सप्लेनेशन अपने लिए संभाल कर रखो। तभी सोंग नाटक बंद करते हुए पॉइंट पर आती है और कहती है कि मैं कैंटीन का फूड चेक करने गई थी, तब मुझे पता चला कि सभी खाने में कुछ मिलाया गया है और उसे खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तभी फैंग हैरानी से कहता है कि अब लंच टाइम होने वाला है, हमें स्टूडेंट को उसे खाने से रोकना होगा। सोंग कहती है अगर ये न्यूज फैल गया तो बोर्ड खुश नहीं होगा। फैंग उसे कुछ एक्सक्यूज बनाकर लंच को डिले करने के लिए कहता है। सोंग कहती है कि तुम खुद ही एक स्टूडेंट हो, तुम क्या करोगे अगर हम तुमसे कहते हैं कि लंच आज डिले होगा? फैंग कहता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं बोर्ड को एक कंप्लेन लेटर लिखूंगा। तभी उसे उसकी बात समझ में आ जाती है कि वो उसे क्या बोलने की कोशिश कर रही है। सोंग कहती है कि ना ही हम लंच को डिले कर सकते हैं और ना ही उन्हें खाने दे सकते हैं। ये कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। ये बोलकर वो ई को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए और प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या मैं इंडोर स्टेडियम को यूज कर सकती हूँ। सोंग कहती है कि हाँ तुम कर सकती हो, बट तुम करना क्या चाहती हो? वो कहती है कि सिंपल है, मैं किसी भी स्टूडेंट को कैंटीन में जाने ही नहीं दूंगी। वहीं बाहर में कई सारे लोग आकर स्टेडियम को डेकोरेट करने लगते हैं। उन्हें वैसा करते देखकर स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो लोग पोस्टर लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि एक मीडिया ग्रुप चोंगनान गर्ल्स स्कूल में फैंस मीटिंग को होल्ड कर रहा है और वहाँ पर काफ़ी फेमस एक्टर और एक्ट्रेस भी आ रहे हैं। ये देखकर उनके डाई हार्ट फैंस पगलाने ही लगते हैं और जाकर पूरा स्कूल में सबको बताने लगते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो लंच टाइम है, ऐसे तो हम लोग लंच को मिस कर देंगे। एक कहती है कि लंच तो तुम रोज ही करती हो, लेकिन अगर तुमने आज ये चांस मिस कर दिया तो तुम्हें दोबारा ऐसा कभी चांस नहीं मिलेगा। तभी यांग कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सभी लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहे हैं? मोया भी बहुत ही एक्साइटेड होकर चिल्ला रही होती है कि डोंगचेन ली आ रहा है और उसके साथ पिंगसेन रेन भी। यांग पूछता है क्या वो लोग मूवी एक्टर्स हैं, फेमस है क्या? वे भी उन्हें एक्टर्स के बारे में बताना शुरू करती है और स्वान उन्हें एक्ट्रेस के बारे में बताना शुरू करता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, सेक्सी है, अगर तुमने ऐसा मौका मिस कर दिया। तभी फांची उसे मारकर उसका फालतू का बकवास बंद करवा देती है और वो फैंग के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो देखती है कि फैंग तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वहीं कैंटीन में फैंग तैयार होते हुए बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी स्मार्ट निकली, अब शायद सभी स्टूडेंट दोपहर को स्टेडियम में जाएंगे जिससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। प्रिंसिपल उससे उसका प्लान पूछती है। वो कहता है कि ये मेरा शो टाइम है। वहीं स्टेडियम के अंदर काफ़ी भीड़ लग चुकी होती है और सभी लोग काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। वहीं फांजी तो बिजनेस स्टार्ट कर दी होती है
वहीं स्टेडियम के बाहर डिसिप्लिन कमेटी के लोग सबको संभाल रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण कुछ लड़के कैंटीन में जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अभी खाली होगा। उन्हें ज़्यादा देखकर ये को कॉल करके कहती है कि कुछ लोग जा रहे हैं। ये कहती है कोई बात नहीं, फेंग ने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है। वहीं फेंग पूरा खाना बनाने में बिजी होता है और वो 2-4 डिशेज बनाकर रेडी भी कर लिया होता है। तभी ये आकर कहती है कि कुछ लोग आ रहे हैं, क्या सब कुछ तैयार है? फेंग सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इन सबको हैंडल कर पाऊंगा, मुझे कोई अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। तभी सर्व करने वाली आकर कहती है कुछ स्टूडेंट्स और भी आ गए हैं। फेंग उसे बना हुआ खाना ले जाने के लिए बोलता है। वो कहती है लेकिन इतना सा काम नहीं चलेगा। तभी फेंग कुछ ऐसा डिश के बारे में सोचने लगता है जो कम टाइम में ही कुक हो जाए। तभी उसे फ्राइड राइस याद आता है और वो उसे बनाने में भिड़ जाता है। तभी एक किचन हेल्पर आकर कहती है कि बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा खाना नहीं बचा है। ये देखकर फेंग सोचने लगता है कि क्या अब बहुत देर हो गई है। तभी वहाँ पर ये आने लगती है। इसके बाद डायरेक्टर के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर कोई डायरेक्टर को कॉल करके कहता है कि हमारा प्लान फेल हो गया। मोरिया हैरानी से कहती है बट हमने तो कुछ भी गलत किया ही नहीं, हम फेल कैसे हो सकते हैं? मिस्टर डोंग कहता है कि और कोई एक्सक्यूज नहीं, हमें इसे फिक्स करना होगा, नहीं तो हम लोग गए। वो दोनों जल्दी से कैंटीन में जाने लगते हैं। मोरिया पूछती है कि आखिर हम इसे ठीक कैसे करेंगे। वो कहता है कि हमारा प्लान के बारे में शायद उन्हें पता चल गया है, लेकिन फिर भी खाना तो पॉइजन है, वो लोग इतने कम टाइम में दूसरा खाना बना ही नहीं सकते हैं। और आगे कहता है कि अगर वो लोग स्टूडेंट को खाना सर्व नहीं करते हैं तो वो लोग पगला जाएंगे और तुरंत हमें कंप्लेन करेंगे, और अगर हमें कैंटीन में पॉइजन खाना मिल जाता है तो वही हमारा चांस होगा, हम उस न्यूज़ को पूरा फैला देंगे और हमारा काम वहीं पर हो जाएगा। वहीं कैंटीन में ये भी उन्हें सर्व करने जाने लगती है। ये देखकर फैंग कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो कहते हैं कि तुम कुकिंग पर फोकस करो, आगे का काम मैं संभालती हूँ। तभी कैंटीन में वो दोनों आकर देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं पर स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं कि फ्राइड राइस काफ़ी अच्छा है, ये लोग तो कभी फ्राइड राइस सर्व करते ही नहीं थे, क्या इन लोगों ने कोई नया से फायर किया है क्या? और कुछ स्टूडेंट्स खाना का फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होते हैं। वहीं पर मिस्टर डोंग बहुत ही हैरान होता है और बोल रहा होता है कि आखिर इन लोगों ने ये क्या कर दिया, ये लोग तो लंच को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल आकर उसे ग्रीट करती है। मिस्टर डोंग कहते हैं कि लगता है कि अपने मेन्यू में कुछ नया ऐड किया है। सॉन्ग कहते हैं कि हाँ, हमने फ्राइड राइस को ऐड किया है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? वो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, और किचन चेक करने के लिए कहते हुए कहता है कि फूड सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग कहती है ऑफ कोर्स आप चेक कर सकते हैं। मिस्टर डोंग जाकर देखता है और पूछता है कि सूप का क्या हुआ। सॉन्ग कहती है कि हमने सूप को पल्मे के सिरप से रिप्लेस कर दिया है। वो सोचता है कि इन्होंने पॉइजन खाने को ठिकाने लगा दिया, लेकिन कैसे? तभी उसे वो दोनों दिखते हैं। मिस्टर डोंग उससे पूछते हैं कि सोचा ये यहाँ पर क्या कर रही है और उसके बगल में वो बंदा कौन है। सॉन्ग कहते हैं कि सोचा ये और फैंकिन ने हमारा बहुत ही हेल्प किया है। तभी वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि फैंकिन ये वही लड़का है जो एक्सचेंज होकर इस साल हमारे स्कूल में आया है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। वहीं कैंटीन में लान जैसे ही फ्राइड राइस को खाती है उसे पता चल जाता है कि ये उसका भाई बनाया है। वहीं मिस्टर डोंग अपने ऑफिस में जाकर फैंग का बैकग्राउंड चेक करने लगता है और सोच रहा होता है कि आखिर उस लड़के के बारे में ऐसा भी क्या स्पेशल है कि सॉन्ग ने उसे खुद ही रिक्रूट किया है। तभी उसे कुछ मिल जाता है, उसे देखकर वो थोड़ा सा इविल स्मेल करने लगता है। इसके बाद उन दोनों को दिखाते हैं जो लोग सो रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नींद टूट जाती है, इसलिए वो जल्दी से ये से दूर होकर घबराते हुए पूछता है कि क्या तुम उठ गई? वो कहती है क्या मेरे साथ चिपक कर तुम खुश नहीं हो? फैंग कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस श्योर करना चाहता था कि मैं सोते वक्त तुम्हें ज़्यादा पुश ना कर दूँ। ये सुनकर ये कहती है इसकी चिंता तुम कल रात को नहीं कर रहे थे जब हम दोनों एक साथ बेड पर थे। ये सुनकर सॉन्ग चिल्लाने लगती है कि क्या तुम दोनों एक साथ सो रहे थे? तभी फैंग कहता है कि आप मुझे गलत मत समझिए, ये तुम प्लीज इन्हें एक्सप्लेन कर दो। लेकिन वो आग में घी डालते हुए कहते हैं कि फैंग बेड में काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर वो और नाटक करते हुए चिल्लाने लगती है, इसलिए फैंग चिल्लाता है कि बस बहुत हुआ और सीरियस होकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और पता चला? सॉन्ग उससे पूछती है कि तुमने सूप का क्या किया? ये बताती है कि मैंने जिया को बोलकर सूप को लैब में भिजवा दिया है टेस्ट करने के लिए, जल्दी ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी और पर शक है? फैंग को मॉनिटर की बात याद आती है बट वो नहीं बोलता है। सॉन्ग चिंता करते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें शायद कुछ पता होगा। फैंग पूछते है कि आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? ये पूछती है कि आप फूड सेफ्टी को लेकर परेशान है। वो कहती है हाँ, ये सब बोर्ड के सेफ्टी रूल को इशू करने के बाद ही हुआ है, इसका मतलब ये सब पहले से ही प्लान था। फैंग कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही है। सॉन्ग कहती है कि वो लोग स्कूल को बंद करवाना चाहते हैं, कोई तो है जो स्कूल को बंद करवाना चाहता है। ये कहती है कि मैंने कभी भी बोर्ड की मीटिंग को अटेंड नहीं किया है, मैं हमेशा अपने बदले किसी और को वहाँ पर भेज दिया करती थी, लेकिन ये एजेंडा कुछ ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। कुछ बोर्ड के मेंबर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से मिल गए हैं स्कूल को बंद करवाने के लिए। फैंग पूछते है कि तुम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो? सॉन्ग कहती है कि स्कूल का बंद होना बोर्ड के लिए भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि बोर्ड्स को इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। ये फैंग से पूछती है क्या तुम बेवकूफ़ हो? वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था बट मैं पक्का करना चाहता था। और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है।